न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं बचता, कोई टैक्स बेनिफिट ही नहीं है। नए टैक्स स्लैब्स में कम रेट तो बस एक झांसा है। कुछ भी कर लो, पैसे नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे। ये सब मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं दिख भले रही हूँ आपको बोलते हुए, लेकिन ये सब आपके शब्द हैं। तो फिर चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम की ओर। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पिछले साल बजट पास करते हुए ये दावा किया था कि देश में कुल टैक्स पेयर्स में से 2/3 ने नए टैक्स रिजीम को चुना है। नए टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब्स हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में 4 टैक्स स्लैब्स के मुकाबले इन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। लेकिन चुनौती यहाँ टैक्स डिडक्शन अवेल करने की है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम की तुलना में यहाँ टैक्स डिडक्शन अवेल करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी पहले बड़ा फायदा जो न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने वाले लोगों को 75,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन मिलता है, जबकि यह ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए था। इस रिजीम में फैमिली पेंशनर के लिए भी राहत मिली है। तीसरा फायदा एनपीएस वालों के लिए है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर आपका एनपीएस काटता है तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आप टैक्स बचा सकते हैं। ये कॉर्पोरेट एनपीएस की कैटेगरी में आता है। अगर आपकी कंपनी एनपीएस में रजिस्टर्ड है और आपको इसका विकल्प देती है तभी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80CCD2 के तहत ये सुविधा दी गई है। पहले ये नियम था कि आपकी जो बेसिक सैलरी है प्लस डीए का 10% तक आपका एम्प्लॉयर एनपीएस काट सकता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14% तक कर दिया गया है। यही सैलरी यानी सैलरी का हिस्सा कॉर्पोरेट एनपीएस में निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हुई ना टैक्स की बचत। कुछ लोगों के अभी भी ये क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने न्यू टैक्स ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया है तो क्या वो वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्कुलर कहता है कि बिजनेस इनकम वालों के लिए नियम अलग है और सैलरीड प्रोफेशनल के लिए अलग अलग नियम है। अगर आप सैलरीड इनकम वाले हैं तो आप हर फाइनेंशियल ईयर में अपना रिजीम स्विच कर सकते हैं। अगर टैक्स भरने की डेडलाइन क्रॉस हो गई है तो आपके पास न्यू टैक्स रिजीम का ही ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस के थ्रू हो रही है ये आपका ऑप्शन लाइफ टाइम में केवल एक ही बार मिलेगा आपको। तो अब ये मत पूछना कौन सा रिजीम बेहतर है, ये डिसाइड करना आपका काम है। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट करें।